अच्छा, शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने किया क्या ऐसा जो हमारे साथ ये हो रहा है। वो एक क्या कहते हैं, रियलाइजेशन नहीं हो रही थी, एक बड़ी ना शॉक की कैफियत में थे। फिर ख़बरें चलनी शुरू हो गई। मैं कि ये क्या ख़बरें चल रही हैं, मतलब ये किस किस्म का जो टाइटल मिल रहे हैं, रियासती दहशतगर्द। ये मतलब एक तो हम ज़ख्मी थे, 69 लोगों को मारें खानी पड़ गई। डी चौक पे मैंने मार खाई थी, और उस वक्त की मैंने वीडियो अपनी ट्विटर पे भी डाली हुई है कि मैंने किस तरह वहाँ पे 69 खड़ी हुई हूँ। और उसके बाद अब आप सोचें कि मेरे ऊपर जो केसेस बने हैं जी, मेट्रो जला दी, मेट्रो उठा ली, वो सरगोदे में भी जाके कुछ कर आई, मियाँ वाली में भी जाके कर आई, फैसलाबाद में वो कोई ऑफिस है खैर से, उधर भी जो है वो मेरे ज़िम्मे लगा हुआ है। फिर कोई मैं साजिश में भी शामिल थी। और ऐसे ऐसे मतलब मैं हैरान हो रही थी कि यार मैं इतनी बड़ी सुपर वुमेन हूँ कि मैं एट ए टाइम हर जगह पे थी, और ये मैं करती किस वक्त रही हूँ। अच्छा, एक मुझे किसी ने JIT की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मैडम आप जो है ना वो चक्री में कोई साजिश हुई है उसमें भी शामिल थी। मैं कहा जी तारीख क्या थी वो बता दें। वो जी कोई 6 या 7 तारीख में, उस दिन हमारे घर में एक फौतगी हुई थी बड़ी क्लोज, मेरी मतलब समझे कि खाला की डेथ हुई हुई थी, और सारों को पता है कि मैं वहाँ मौजूद थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा मेरी लोकेशन निकलवा लें, आपको तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने कहा जी ये तो एक कार्रवाई है, ये हमने करनी है। अब पता सबको है। अब देखें, मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि आलिया और सनम के साथ जो अब ये जुल्म कर रहे हैं कि सरगोदा की जेल में ले जाके उनको इतने बुरे हालात में रखा है। आपने 10 महीने उनको पहले लाहौर बंद रखा, ये कह के कि ये लाहौर में थी, ठीक, और लाहौर में भी उन पर बेतहाशा केसेस बनाए हुए हैं। अब आप उन्हें सरगोदा ले गए कि ये सरगोदा आई थी बीच में 5-7 मिनट 10 मिनट का गैप लेके, और ये यहाँ के कोई पुलिस स्टेशन चला गई है, कोई पुलिस की वैन। मतलब मॉकरी ऑफ लॉ है ये, मॉकरी ऑफ जस्टिस है ये। और इसकी वजह से बैड पैच आया हुआ ना, और आपके मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ठीक हो तो आपको बुरा नहीं लगता। हमारा बैड पैच जो था उसमें तकलीफ़ ये हो रही थी कि हम ना पुलिस के पास जा सकते हैं, हमें डर, अपनी पुलिस से डर लग रहा था, अपनी अदालतों से खौफ आ रहा था, अपने इस निज़ाम से खौफ आ रहा था, और अपने इस जो निज़ाम इंसाफ है इसकी वजह से हम घबराए हुए थे कि यार हम मज़लूम भी हैं लेकिन हम जाएंगे तो हमारे साथ जुल्म ही होगा। सो ये वाली जो बैड पैच है ना, इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर साथ रियलाइजेशन भी होती है कि अगर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो पता नहीं आम बेचारा गरीब बंदा, उसके हिरन को हाथी कैसे बना दिया जाता है। वो आपने भी सुना होगा बचपन में किस्सा, ये हिरन चीखे मार के कह रहे हैं हाँ मैं ही हाथी हूँ, मैं ही। हमारा भी वही हाल उन्होंने किया हुआ है, हम भी हिरन थे तो हाथी बने हुए हैं इस वक्त। लेकिन कोई बात नहीं, यही स्ट्रगल है बेसिकली, इसी की ही स्ट्रगल थी कि यही चेंज होना चाहिए, और तहरीक और इंसाफ की तहरीक का में आने का मकसद भी यही था।